सुप्रभातम। आज के संहिता वाचन को शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय हम पढ़ रहे थे। और कल यवागु प्रयोग रक्तपित्त में और शाक प्रयोग, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो ये सभी इति उक्त्वा रक्तपित्तज्ञः शीतास मधुशर्कराः यवाग्वाः कल्पना चैषा कार्या मांसरसेषु अपि। तो रक्तपित्तज्ञ शीत मधुर ऐसी यवागु आप इनसे बना सकते हो, और साथ में यही कल्पना मांस रस में भी बना सकते हो। जैसा कि पहले कहा, कफानुगे यूष शाकम गद्याद वातानुगे रसम। 42 श्लोक में कफानुग में यूष शाक की योजना और वातानुग में मांस रस की योजना की जाती है, जो ज्वर में भी हमने देखा था। और फिर उन्होंने उसी एंगल से यवागु बताए, और इन्हीं यवागु का उपयोग मांस रस में भी करने को बताया गया। और इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज यहाँ से आगे चलते हैं। शशाः स वास्तुकाः शस्तो विबन्धे रक्तपित्तीनाम् वातोल्बणे तित्तिरिः स्यात् उदुम्बर रसे श्रुतः मयूराः प्लक्षनिर्यूहे न्यगृधस्य च कुक्कुटाः रसे बिल्वोत्पलादीनां वर्तक क्रकरौ हितौ दृश्यते तिक्तकैः सिद्धं तृष्णाग्नं वा फलोदकं सिद्धं विदारि गन्धाद्यैः अथवा श्रुतशीतलम्। शशा मतलब रैबिट से सिद्ध जो मांसरस है, उसके साथ वास्तुक विबंध में रक्तपित्ती व्यक्ति में बताया गया। वातोल्बन अगर होगा तो तित्तिरी रस, और जो उदुम्बर रस के साथ श्रुत किया गया होगा वो बताया। या फिर मयूर प्लक्ष निरूहे में, या फिर न्यग्रोध के साथ कुक्कुट, या फिर बिल्व उत्पल, इनके साथ वर्तक क्रकरो मतलब बदक और क्रकर, ये एक पक्षी विशेष है। वर्तक मतलब बदक। और फिर तृष्णा जब आ जाएगी तो तिक्तक द्रव्यों से सिद्ध, या फिर तृष्णाग्न फलोदक, या विदारी गंधादि से सिद्ध ऐसा श्रुत शीतल जल पीने को दे सकते हैं। तो आवस्थिकम भोजनम आह शश इत्यादि। अत्र शशः कषायत्वात् रक्तपित्तहरो भवति एव। तो शशा वैसे तो उष्ण माना जाता है, लेकिन वो रक्तपित्तहर कैसे है, तो वो कषायत्वात् रक्तपित्तहरो भवति, उसका मांस कषायत्व के कारण रक्तपित्त का हरण करता है। विबंधहरेण वास्तुकेन, और वास्तु ये विबंधहर होने के मतलब उसके संस्कृतत्वात् विबंधहरोपि भवति। तो वातपित्तहर के साथ विबंधहर भी हो जाता है वास्तु के संयोग से। एवं तित्तिर मयूरादयो यद्यपि उष्णत्वेन वातहरा, तित्तिर और मयूर ये वैसे उष्ण ही होते हैं और इसलिए वातहर है, तथापि रक्तपित्ते न हिता उष्णत्वेन, और इसीलिए वो रक्तपित्त में हितकर नहीं होते हैं क्योंकि वो उष्ण है स्वभावता से। ततश्च तेषां साधने, और इसीलिए उनके साधन में उदुम्बर रसादयो रक्तपित्तहरा नियुज्यते। उदुम्बर रस, लक्षणीर्युह, न्यग्रोध, इनकी जो योजना की गई वो रक्तपित्तहर इस एंगल से की गई। तथा सती वातम रक्तपित्तम च घ्नन्ति, और इसीलिए वात और रक्तपित्त दोनों का ही हनन करता है। तो उष्ण मांस का उपयोग पित्तघ्न द्रव्यों के साथ करके योजना बनाई, और साथ में रक्त पित्तघ्न उनको करा दिया, ये योजना है। तो प्रतिनियत साधक द्रव्य उपन्यासात संयोग महिमनेव कार्यकरा भवन्ति इति ज्ञायते। तो साधक द्रव्य उपन्यास मतलब जो साथ में लिया हुआ द्रव्य है उसका उपन्यास कराकर संयोग की महिमा बढ़ाते हैं,
और संयोग महिमा से कार्यकारीत्व उत्पन्न करते हैं। न शशः कषायोपि विबंधम करोति, शशः कषाय होकर भी विबंधक करता नहीं है, और वास्तुक संस्कारात तो वो विबंध का नाश करता है। मतलब जो वास्तुक और शश साथ में आए तो शश वैसे कषाय होकर विबंध तो उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन वास्तुक के संस्कार से विबंध का हरण करेगा। न तित्तिर प्रभृतयो रक्तपित्तम कोपयंती, तित्तिर प्रभृति जो मांस यहाँ पर बताए गए हैं वो तो रक्तपित्त का प्रकोप नहीं कराते हैं उष्ण होकर भी, लेकिन उदुम्बर रसादि संस्कारात उनका विपरीत फल मतलब रक्तपित्त हर ये फलश्रुति उनकी मिल जाती है। एवं विपरीत फल संभवो नास्ति, संयोग शक्ति है अचिंत्यत्वात्, और संयोग शक्ति का अचिंत्यत्व इसी से आप ध्यान में लीजिए। वास्तुकर से एव शशस्य साधन प्रयोग इतर साहचर्या उक्तम ही विपचेतु वास्तुकर से शशः विबंधे पुरुषस्य इति। तो दूसरी जगह पर भी विबंध में, पुरुष के विबंध में वास्तुक्रस के साथ शश आया ही है। सिद्धम विधारी गंध्याद्य ही इति शाली पर्ण्यादि पंचमूल श्रुतम उदकम। तो विधारी गंधादि मतलब शाली पर्ण्यादि जो पंचमूल है वो वहां पर लेना है और उसका शुद्ध शीत जल देना है। तो वैसे मांस के बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता है, लेकिन रक्तपित्त के बारे में मांस की योजना ये तर्पण के एंगल से जो पहला उपक्रम बताया गया है, लंघन की साथ साथ तर्पण की योजना की जाए, और ऐसे तर्पणों में जब मांस के साथ ये द्रव्य जाते हैं तो रक्तपित्त हर उसका एक्शन देखने को मिलता है। इस एंगल से ये सभी एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं। तो आज वैसे ये रेयर है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर अवेलेबल माउस की योजना जरूर की जा सकती है, जो कि जरूरी होता है रुग्ण के एंगल से। ज्ञात्वा दोषाओ अनुबलौ बलम आहारमेव च जलम पिपासवे दद्यात् विसर्गात् अल्पशोऽपि वा। तो दोषों का अनुबल जान के, तो पेयजल की बात जो लास्ट श्लोक में भी बताई गई थी कि विदारी गंधादि जो मूल है तिक्तक से सिद्ध है या फलोदक से सिद्ध है, ऐसा जल आपको देना है तृष्णा में। उसी को कंटिन्यूएशन में हमें देखना होगा कि दोषों का बल और अनुबल कौन सा है, प्रधान कौन है और साथ में कौन जा रहा है। और आहार को देखकर जल देना है पिपासवे, पिपासा उत्पन्न होने के बाद दद्यात् विसर्गात् अल्पशोपिवा, विसर्गात् अल्पशोऽपि वा, विसर्गात् इति विरतेः यावदिच्छम् इत्यर्थः, विरतेः। हम्म, मतलब ओके, दो भेद उसमें किए गए हैं और टीका में पढ़ते हैं। संप्रति पानीय दान विषय प्रकार माह ज्ञात्व इत्यादि दोषविति वात कफो। तो दो दोष होते हैं, या तो वात या कफ पित्त के साथ, इनको जानकर दद्यात् विसर्गात अल्पशोपि वा, ये दो ऑप्शन वात और कफ के एंगल से दिए हैं। पित्तम तो नायकम एवं न अनुबलम, तो ये नायक होने के कारण अनुबल तो नहीं होगा, अनुबल वात और कफ यही होंगे। तो विसर्गादिति विरते है, जब तक प्यास बुझती नहीं है तब तक दीजिए, मतलब क्वांटिटी ज्यादा आ गई। और यावद इच्छा मित्यर्था, जितनी इच्छा कर रहा है उतनी इच्छा तक उनको दे दीजिए। और पक्षांतर माह अल्पशोपि वा स्तोकम स्तोकम इत्यर्थः, अत्र यदि बलवान अग्नि शरीरम च महत्तता विसर्ग पर्यंतम जलम नेयम विपर्ये तो पानीयम नातिपथ्यम तेन अल्पशो देयम। ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि अगर अच्छा है तो क्वांटिटी में आप जल दे सकते हो, अग्नि नहीं है तो नहीं दे सकते। तो ये रक्तपित्त वैसे द्रव दोष प्रधान व्याधि है। अतिसार चिकित्सा में भी यही बात आई है। और जल के बारे में आयुर्वेद का जो विचार है कि जल डाइजेस्ट होता है, उदक व स्रोतस की कल्पना और अग्नि की कल्पना से ही हम लोग जल देते हैं। तो ये इसी एंगल से ये सूत्र हमें बताता है।
नहीं तो लोग ज्यादा पानी पीते हैं और आजकल सवेरे उठ के बहुत सारा पानी पी लेते हैं, और फिर पिपासा वहां पर है क्या, तो उसके बारे में कुछ सोचते नहीं है। तो पेट साफ करने के लिए एक तरीके से वो सवेरे जो पानी पी रहे हैं उसके बारे में ऐसे ही एक एक जगह पे हर एक अध्याय में हमें विशेषतः उदर में उसके बारे में और सोचने को मिलेगा, गृहिणी में भी मिलता है। तो ये स्कैटर्ड रेफरेंसेस है जो हमें सोचना पड़ेगा। तो विसर्गात अल्पशोपि वा जलम पिपासवे, पिपासा उत्पन्न होनी चाहिए और उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा जल नॉर्मल व्यक्ति में हम लोग देते हैं। यहाँ रक्त पित्त के बारे में बताया कि दोषों का अनुबल जानकर, बल और आहार जानकर आप उसको विसर्गात दीजिए या अल्पशो दीजिए, आप पे डिपेंड रहेगा। और कैसा देना है वो पिछले श्लोक में बताया था। निदानं रक्तपित्तस्य यत्किञ्चित् सम्प्रकाशितं जीवित आरोग्यकामैः तन्न सेव्यं रक्तपित्तिभिः इति अन्नपानं निर्दिष्टं क्रमशो रक्तपित्तनु। तो निदान रक्तपित्त का जो हमने बताया, किंचित संप्रकाशितम, जो निदान स्थान में बताया, यहाँ बताया, जो भी निदान हमने बताया, हेतु ये जो बताया वो जीवित आरोग्य काम ही तन न सेव्यम रक्तपित्ति भी, और जिसको जीवित और आरोग्य की कामना है वो उनका सेवन ना करे। तो ये एक तरीके से दोनों में ले सकते हैं। जिसको रक्तपित्त नहीं है वो उन निदानों का सेवन ना करे, और जिसको रक्तपित्त है वो उन निदानों का सेवन ना करे, दोनों अर्थ से। इति अन्नपान निर्दिष्टम क्रमशो रक्तपित्तनुत, और इसी तरीके से हमने रक्तपित्तनुत अन्नपान पहले आपको बताया, क्योंकि तर्पण और लंघन ये पहले उपक्रम आए थे उस बारे में। तो रक्तपित्त निदान वर्जन आह, रक्तपित्त निदान वर्जनार्थम आह निदान इत्यादि। इस तरीके से रक्तपित्त निदान को वर्ज कीजिए, ये बात बताते हैं। और रक्तपित्त का रोगी यदि अपनी जीवन और आरोग्य लाभ की कामना करते हैं तो रक्तपित्त का जो निदान हमने बताया उसका सेवन ना करे, ये एक अर्थ है। और दूसरा है जीवित आरोग्य काम ही तन्न सेव्यम, तत् सेव्यम निदानम रक्तपित्तस्य। ऐसा अगर मीनिंग करे तो जिस व्यक्ति को आरोग्य की कामना है, जीवित की कामना है, वो निदानम रक्तपित्तस्य न सेव्यम, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए हमें बताना होता है। तो फिर अभी जब ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम, ये तरीके से जो हमने तर्पण के बारे में सोचा, आहार के बारे में सोचा, तो अभी वक्षते बहुदोषानाम कार्यम बलवताम चयत। अभी ऐसा हो जाएगा कि बहुदोष अवस्था जब आ जाएगी, या फिर बलवान रुग्ण है आपके सामने, वहां दुर्बलता थी तो हमने तर्पण की योजना कर दी थी, इसलिए क्योंकि बलहानि रुग्ण की ना हो, इसके लिए तर्पणों की योजना, यवागु की योजना की थी, बांसरस की योजना की थी। तो फिर बहुदोष है, बलवान रुग्ण है, अक्षीण बल मांस है, और जिसका संतर्पणोत्थित व्याधि है, ऐसे कंडीशंस में हम आपको अभी चिकित्सा बताएंगे। वक्षते बहुदोषानाम कार्यम बलवताम च यत् अक्षीण बल मांसस्य यस्य संतर्पणोत्थितम, जिसमें संतर्पण से व्याधि उत्पन्न हुआ है, जो जिसका बल और मांस क्षीण नहीं है, जो बलवान है ऐसे रुग्ण में, और बहुदोष व्याधि में दिख रहे हैं वैसा। तो बहुदोषम बलवतो रक्तपित्तम शरीरिणः काले संशोधनार्हस्य तन हरेत निरुपद्रव। तो फिर जो बहुदोष है, बलवान है, ऐसे रक्तपित्त अगर शरीर में उत्पन्न होता है तो यथा योग्य काल में उसका संशोधन करा दीजिए। तद हरेत निरुपद्रवम, संशोधनार्ह होना चाहिए, ये बताते हैं। और फिर संशोधन कैसे कराना है, विरेचनेन ऊर्ध्वभागम अधोगम वमनेन च, विरेचन से ऊर्ध्वभाग, ऊर्ध्वग रक्तपित्त की चिकित्सा करे, और अधोग रक्तपित्त की वमन से चिकित्सा करे। त्रिवृताम अभयाम प्राज्ञः फलानि आरग्वधस्य वा त्रायमानाम गवाक्षा वा मूलम आमलकानि वा विरेचनम प्रयुंजित प्रभुतम मधुशर्करम, प्रभुत मधुशर्करा के साथ इनका, इन द्रव्यों की योजना करें। त्रिवृता है, अभया है, आरग्वध है, त्रायमाणा, गवाक्षी, आमल की, इन सब की योजना करके मधु और शर्करा के साथ आप विरेचन कीजिए। रसः प्रशस्यते तेषाम रक्तपित्ते विशेषतः, और इन सभी का रस, रक्तपित्त में प्रशंसा की गई है कि इनका रस लाया जाए। तो रस का ट्रांसलेशन
स्वरस ही किया गया है। और अनुपान के तौर पर मधु और शर्करा को लिया गया है। और फिर वमन के बारे में बताएंगे। वमनम मदनोन्मिश्रो मंथः स क्षौद्र शर्करा। वमन मदन फल के साथ मंथ क्षौद्र शर्करा डालकर सशर्करम व सलीलम इक्षुनाम रस एव वा, इक्षु रस के साथ या शर्करा पानी में घोल के वत्सकस्य फलम मुस्तम मदनम मधुकम मधु अधोवहे रक्तपित्ते वमनम परम उच्यते। तो अधोग रक्तपित्त के लिए वत्सक मतलब कुटज या इंद्रयव, मुस्ता, मदन फल, यष्टि मधु और शहद, इनके साथ इनसे वमन कराए जाए तो वो परम वमन योग होगा। ऊर्ध्वगे शुद्ध कोष्ठस्य तर्पणादि क्रमोहितः। और फिर विरेचन ऊर्ध्व में बताया, अधोग में वमन बताया, और उसके बाद ऊर्ध्वक में जब शुद्ध कोष्ठ हो जाएगा तो तर्पणादि क्रमोहिता, उसके बाद तर्पणादि क्रम दीजिए। और अधोगते यवाग्वादि ही न चेन स्यात् मारुतो बलि। तो तर्पणादि क्रम ऊर्ध्व ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम, ये पहले भी बता दिया था, उसी तरीके से यहाँ फिर से रिपीट करते हैं। तो बहुदोष में शोधन इंडिकेटेड है, और शोधन इस तरीके से करना है वो बता दिया। वक्षते इत्यादि नाम संशोधनानि प्रधान भेषजत्वात् उच्यन्ते अक्षीण बल मांसस्य इति अनेन सहजा बलहानि निरुच्यते, बलहानि उच्यते। बलवत इति अनेन कालकृतम बलम उच्यते। कालकृत बल वहां कंसिडर करना, युक्तिकृत नहीं। बराबर, मतलब शीत ऋतु अगर है वो तो वहां पर उत्तम बल होता है। काले संशोधन योग्य अनति उष्ण शीत काले। तो काल कौन सा होगा, ज्यादा उष्ण या ज्यादा शीत ऐसा ना हो। तो फिर शरद और वसंत के अवस्था आ जाएगी। निरुपद्रवम इति क्रिया विशेषणम किंवा रक्तपित्त विशेषणम। तो आपकी क्रिया ये उपद्रव ना पैदा करे। यहाँ पर जो बताया संशोधनास्तद हरित निरुपद्रव। तो बहुदोष व्यक्ति, बलवान व्यक्ति जिसमें संशोधनार्हता की अवस्था है, ऐसे व्यक्ति में निरुपद्रव हरण करे, मतलब आपका उपक्रम उपद्रव ना पैदा करे। या फिर रक्तपित्त जिसमें उपद्रव नहीं पैदा हुए हैं वहां पर आप शोधन करें। ये दोनों मीनिंग होते हैं। विरेचनेन ऊर्ध्वभागम इत्यादि नाम अनुलोम हरणम रक्तपित्ते निषेधयति। अनुलोम हरणम मतलब जिस गति से, जिस मार्ग से उसकी प्रवृत्ति है, उसी मार्ग से उसका हरण पॉसिबल नहीं होता है, उसके विपरीत से ही आप उसका हरण करा सकते हो। उक्तम च प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते। निदान स्थान अध्याय 2 में हमने बताया था। रक्तपित्ते विशेषत इति अनेन रक्तपित्ताद अन्यत्र कल्कादयो अपि येषां भवन्ति। तो रक्तपित्ते में विशेषतः इनका रस लेना है। ये जो रक्तपित्ते विशेषतः, हाँ, रसः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते विशेषतः। तो यहाँ पर रस की योजना होती है। वैसे ही कल्कादि दूसरे व्याधियों में होते हैं, तो यहाँ पर हमने रस श्रेष्ठ बताए। वमनम इति वमन कारको योगो वमनम उच्यते। मदनस्य दोषादि अपेक्षया कर्षादि का मात्रा कल्पे वक्षमाणा ज्ञेया। कल्पस्थान में जो मदन की मात्रा बताई गई है कर्षादि, वो आप समझिए। सशर्करे सलिले तथा इक्षुरसे मदन योगादेव वमन कर्तृत्व ज्ञेयम। शर्करा के साथ जल तथा इक्षुरस, ये मदन फल के साथ देना है और उनका वमन कर्तृत्व जानना है। हम लोग इक्षुरस से वमन कराते हैं। अधो वह इत्यत्रापि शुद्ध कोष्ठस्य इति योज्यम। तो वहां पर भी शुद्ध कोष्ठ जानना है आपको, समझना है। जैसे ऊर्ध्व में बताया कि ऊर्ध्वगे शुद्ध कोष्ठ से तर्पणादि क्रमोहिता, वैसे ही अधोगत में शुद्ध कोष्ठ होने के बाद ये वाग्वादी क्रम की योजना करना है, ये अर्थ है। नचेत स्यान् मारुतो बलि इति अनेन यदि मारुतो बलि स्यात् तदा मांसोदनम एव देय इति ज्वरोक्तम विधिम सूचयति। जैसे ज्वर में भी बताया था कि वात अगर बलवान हो जाता है तो आपको मांस रस की योजना करनी है। और रक्तपित्त में भी पहले उन्होंने बताया कि कपानुगी यूषशाखम दद्यात् वातानुगे रसम। 43rd श्लोक में बताया कि कफानुग में यूष शाख दिया जाता है
और अगर बलवान मारुत दिखता है तो आपको मांसरस की योजना करनी है। तो फिर तर्पणादि क्रम ऊर्ध्वग में और अधोगत में यवागवादी क्रम देना है। और वात बलवान होता है तो मांसरस की योजना करनी है। और फिर बलवान व्यक्ति में शोधन बताने के बाद अगर कोई क्षीण हो जाता है तो उसमें क्या करना है। बल मांस परिक्षीणम शोक भार अध्व कर्षितम, इन्हीं बातों से कोई कर्षित हो गया है। ज्वलनादि ज्वलना ज्वलन आदित्य संतप्तम अन्यर्वा क्षीणमामये, ये ज्वलन से आदित्य से संतप्त हो गया है या अन्य कारणों से जिसका क्षीण हो गया है व्यक्ति, या आमये ही व्याधियों से जो क्षीण हो गया है, या फिर गर्भिणी है, स्थविर है, बाल है, वृक्ष अल्प प्रमिताशिनम, रूखा और अल्प खाना खाने वाले, या फिर अवम्य अविरेचम, वमन अनार्ह या विरेचन अनार्ह है, या वा यम पश्यत रक्तपित्तिनम, ऐसा कोई रक्तपित्ती व्यक्ति आपको मिलता है तो शोषे नशानुबंधम वा, शोष के साथ रक्तपित्त का अनुबंध है तो शोष वहां पर दिख रहा है, तस्य संशमनी क्रिया, वहां पर आपको संशमनी क्रिया करानी पड़ेगी। शस्यते, वो शस्यते मतलब प्रशंसा है उसकी ऑब्वियसली। रक्तपित्त से परम साथ प्रवक्षते, तो रक्तपित्त की जो संशमनी क्रिया है वो भी बताते हैं। अट्टरूषक मृद्विका पथ्याक्वाथ सशर्करा मधुमिश्रा श्वासकाश रक्तपित्त निबर्हन। अट्टरूषक, वासा, मृद्विका, पथ्या, इनका क्वाथ शर्करा के साथ मधु मिलाकर अगर आप देते हो तो रक्तपित्त में बता रहे हैं, मतलब रक्तपित्त हर है। साथ में ही श्वास काश रक्तपित्त निबरहना, श्वास काश में भी आप ये दे सकते हो, जो हम लोग योजना करते ही हैं। अट्टरूषक निर्वय है प्रियंगु मृत्तिकांजने विनीय लोध्रम क्षोध्रम च रक्तपित्तहरम पिबेत। अट्टरूषक निरीह में प्रियंगु और मृत्तिका और अंजन ये डालकर लोध्र क्षोध्र ये देकर वो रक्तपित्तहर हो जाता है। ये दूसरा योग बताते हैं। मृत्तिका की योजना यहाँ पर आई है, ये समझना होगा। मृत्तिका वैसे स्तंभनीय है, इस एंगल से उसका उपयोग यहाँ आता है। और पहले दो योग संचमन के आपको वासा के मिले, अट्टरोषक के, ये एक बात। उसके बाद लोद्रक शौद्रम च विनियम रक्तपित्त हरम पिबेत। पद्मकम पद्मकिंजलकम दुर्वा वास्तुकम उत्पलम नागपुष्पम च लोध्रम च तेनेव विधिना पिबेत। या फिर पद्मकिंजल, दुर्वा, वास्तु, उत्पल और नागपुष्प और लोध्र, ये सभी इसी विधि से आप ले सकते हो, ये बताया। फिर प्रपौंडरिक मधुकम मधु च अश्व शकृत रसे, अश्व का शकृत का रस, यवास भृंग भृंग रजसोहो मूलम व गोशकृत रसे, भृंगराज के रस में या फिर गोशकृत के रस में विनीय रक्तपित्तघ्नम पेयम स्यात् तंडुलाम्बुना, और फिर ये रक्तपित्तघ्न हो जाएगा और तंडुलाम्बु के साथ इसका पान करा सकते हैं। युक्तम व मधुसर्पीभ्याम, या फिर मधुसर्पी के साथ लिहात गो अश्व शकृत रसम, गो और अश्व का शकृत का रस आप उसका लेह करो मधुसर्पी के साथ। या फिर खदिरस्य प्रियंगुनाम कोविदारस्य शाल्मले पुष्पचूर्णानि मधुना लीहात ना रक्तपित्तिका, इनके पुष्प का चूर्ण मधु के साथ लेहन करा सकते हैं। श्रृंगाटका नाम लाजा नाम मुस्तक खर्जूरयोपि लिहा चूर्णानि मधुना पद्मानाम केशरस्य च, लाजा के साथ या मुस्ता खरजूर, इनका मधु के साथ लेहन कराना है। धन्वजानाम अश्रुलीहान मधुना मृग पक्षिणाम सक्षोद्रम ग्रथिते रक्ते लिहात पारावतम सकृत। तो ग्रथित रक्त अगर होता है तो पारावत शकृत क्षौद्र लिया जाता है। तो अश्व शकृत है, गो शकृत है, और उसके बाद पारावत शकृत की योजना यहाँ पर आई है। मृत्तिका की योजना आई है, ये बताया गया है और उसको वो तरीके से सोचना होगा। तो संचमन विषयम आह बलमांस इत्यादि शोषणी थी राजेक्ष्मणा, राजेक्ष्मा के साथ अगर उसकी उत्पत्ति दिखती है। अट्टरूषक मृतिका इत्यादि कामलाहरम केचित आहु, तो जो अट्टरूषक आदि क्वात बताया गया वो कोई कोई लोग बोलते हैं कि वो कामलाहर है। तो अट्टरूषक निरीह इत्यादि प्रियंगवादी नाम मिलिता नाम कल्कहा, ये सभी का कल्क एक कर्ष मात्रा में
और क्षौद्र भी एक कर्ष मात्रा लेना होगा परिभाषा बलात्। उक्तं च अग्निवेशेन कर्षश्चूर्णस्य कल्कस्य कुडिकानां च सर्वशः मात्रा क्षौद्रकृतादीनां क्वातस्नेहेषु चूर्णवत्। तो कर्ष चूर्ण की और कल्क की मात्रा होगी गुड़िका नाम च सर्वशः गुटिका के बारे में, और क्षौद्रभूतादि की मात्रा जो होगी क्वात और स्नेह में चूर्ण के जैसी होगी, मतलब वो सम मात्रा होती है, ये बात बताते हैं। अन्य तो ब्रुवते चूर्णादि नाम कर्ष मानतुम, चूर्ण में एक कर्ष स्वतंत्र प्रयोग है भवती, स्वतंत्र प्रयोग है तो एक कर्ष का मान लेना है। और अटरुषक क्वात, क्वात परिभाषा या कार्य, क्वात परिभाषा से ही उसका क्वात बनाना है, कल्क कल्क परिभाषा से बनाना है। प्रियंगवादी नाम प्रत्येकाम कर्ष मानत्व भेषज भूयस्तम भवती, प्रत्येक द्रव्य अगर एक कर्ष ले लोगे तो बहुत ज्यादा द्रव्य हो जाएगा। तेनात्र मिलिते ही कर्ष मानस्य कर्तव्यता युक्ता, ऑब्वियसली मिलके ही एक कर्ष इतनी मात्रा लेनी है। और उसी विधि से तेन एव विधिना इति अट्टरूषक निरूह क्षौद्रयुतम, तो अट्टरूषक का क्वात क्षौद्र के साथ। खदिरस्य इत्यादि पुष्पचूर्णानि, खदिरादि का पुष्पचूर्ण आया है, खदिरथ से प्रियंगुनाम कोविदारस्य शाल्मले पुष्पचूर्णानि मधुना लीहात न रक्तपित्तिका, ना मतलब वो व्यक्ति। तो पुष्पचूर्णानि इति बहुवचनत्वात् रक्तपित्तनुत इति विशेषणं पुरुषस्य ज्ञेयम्। पुरुष का रक्तपित्त पुष्प चूर्णानी, ये अनेक वचन है, मधुना लीहात ना रक्तपित्तिका, तो जो रक्तपित्तिक है उसने लेना है। धन्वजानाम इति जंगलानाम, सॉरी। तो इस तरीके से शमन पहली बार बताया, शोधन, अ, तर्पण बताया था पहला उपक्रम। तर्पण के बाद अगर बलवान रुग्ण बलवान व्याधि है और दोष बलवान है तो आप शोधन की योजना करें। और वो अगर आपको पॉसिबल नहीं होती है तो संशमनी क्रिया, अट्टरुषकादिक्वाद उसके लिए बताया, पद्मकादिक्वाद बताया, और फिर रक्तपित्तहर योग आपको बताए गए, जिनमें विशेष तौर से गोशकृत रस, अश्वशकृत रस और पारावत शकृत, इनकी योजना आपको मिली। तो और धनवजाना मसरूक लिहा, धनवज प्राणियों का मतलब जांगल प्राणियों का रक्त ये मधु के साथ लेहन कराने को बोला गया। तो ये तरीके से, एक तरीके से तर्पण या इसके साथ साथ आपको व्याधिहर शमन करने की कोशिश की जा रही है। उसके आगे चलते हैं। तो ये संशमन योग आगे बढ़ाते हैं। उशिरकालीयक लोध्र पद्म प्रियंगु का काक कट्फल शंख गैरिका पृथक पृथक चंदन तुल्य भागिका सशर्करा तंडुल धावना पुता। ये शर्करा के साथ तंडुल धावन, तंडुलोदक के साथ इनकी योजना की जाए तो क्या होगा। इन सबको अलग अलग समान भाग लाल चंदन चूर्ण के साथ चीनी डालकर चावल के पानी में घोलकर, मतलब अनुपान होगा तंडुलोदक। पृथक पृथक चंदन तुल्य भागिका, चंदन के इतने ही मतलब सम पार्ट सबका है। तो रक्तम सपित्तम, रक्त पित्त का तो हरण करेगा, साथ में तमकम पिपासा, तमक श्वास, पिपासा दाह, पीता शमयंती सद्यः, सद्यो शमन करा देगा इन सभी का। साथ में किराततिक्तम कर्मुकम समुस्तम प्रमुपंडरिकम कमलोत्पले च रिवेर मूलानि पटोल पत्रम दुरालभा परपटको मृणालम धनंजय उदुम्बर वेतस त्वं न्यग्रोध शालेय यवासकत्वम यवासकत्व तुगालतावेतस तण्डुलीयं ससारिवं मोचरस समंगा पृथक पृथक चंदन योजितानि तेनैव कल्पेन हितानि तत्र। ये सभी अकेले अकेले चंदन के साथ अगर आप योजना करोगे तो वहां वहां हितकारी हो जाएंगे। निशिस्तिता वा स्वरसी कृता वा कल्की कृता वा मृदिता श्रुता वा एते समस्ता गणशा पृथक वा रक्तम सपित्तम शमयंती योगा।
तो आपको लिस्ट दे दी है, ये सभी अलग अलग आप चंदन के साथ योजना करो। निशिस्थित करो मतलब हिम की कल्पना करो, सुरस करो, कल्क करो, जो भी है, मृदिता करो या श्रुता करो, इन सब का अगर आप योजना कराते हो चंदन के साथ, तो रक्त पित्त का शमन ये करा देते हैं। तो ओपिनियन ऐसा आता है कि यहाँ से जो किरातिक्त से शुरुआत हुई, तो इन सभी द्रव्यों का एक साथ चूर्ण बना के रखा जा सके, ये भी हो सकता है। या आपको जितने अवेलेबल हो जाएंगे वो आप लेकर उनकी योजना करो, ये भी हो सकता है। तो उशिर इत्यादौ पृथक पृथक इति विप्सायाम तेन प्रत्येकम उशिरादीनां चंदन समानाम प्रयोगम दर्शयति। तो सभी द्रव्यों का पहला योग जो था संशमन उशिर कालीयक से लेकर, तो ये जो द्रव्य है वो सभी चंदन के समान होंगे, ये बताते हैं। तथा च अष्टौ प्रयोगा भवन्ति, उशीर, कालीयक, लोद्र, पद्मक, प्रियंगु, काकट, प्रियंगुका, कटफल, शंख, गैरिका। तो ये 8 हो जाएंगे, ये बताते हैं। स शर्करा इति वचनेन अत्र शर्करा समभाग इव देया, समभाग ही शर्करा देनी होगी। जैसे अग्निवेश ने बताया, माक्षिकम हिंगु सिंधुत्थ लवणाद्यस्तु शानिकाः सीतोपला गुड़क्षारा समा एषा प्रकल्पना। माक्षिक, हिंगु, सिंधुत्थ मतलब सैंधव, लवणाद्यु ये क्षाण मात्रा में लेना है, और सीतोपला गुड़ और क्षार ये सम लेना है। तो यत्र शर्कराया प्रक्षेप्यत्वम तत्र प्रक्षेपणा न्यायेन एव शर्करा देया। जब प्रक्षेप बताई जाएगी शर्करा, तब प्रक्षेप न्याय से दीजिए। यहाँ पर योग में आई है, साथ में आई है, तो ये समान मात्रा में आएगी। किरातादि के अपि पृथक पृथक चंदन योजनी योजितानि इति अनेन समचंदनत्वम प्रत्येकम द्रव्य प्रयोगाना। तो किरातिक्त से जो शुरू हो जाता है यहाँ तक, तो ये सभी पृथक पृथक चंदन योजितानि तेनेव कल्पेन हितानि तत्र, ये सभी द्रव्य चंदन के समभाग ही आ जाएंगे। तेनेव कल्पेन इत्यनेन सशर्करत्वम तंडुल धावना प्लुतत्वम चोच्यते। तो शर्करा के साथ और तंडुलोदक के साथ ये दोनों देना होगा। क्रमुक ये पट्टिका लोध्र, धनंजय मतलब अर्जुन, लता मतलब प्रियंगु, समांगा वराहक्रांता लज्जालु नाम से जो समंगा होती है वो। निशिस्थिता इत्यादि ना किरातिक्तादि नाम कल्पना माह। निशिस्थिता व्यतीयनेन शीत कषाय, निशिस्थिता मतलब शीत कषाय हो जाएगा। मृदिता मतलब फांटीकृता, कल्क ग्रहणेन चूर्णस्यापि ग्रहणम क्रियते। कल्क आ गया मतलब वो शुष्क चूर्ण का भी कल्क हो सकता है। यथा सुश्रुते षडेव कल्पा पाठभेदात् पठ्यन्ते। तो 6 कल्प पाठभेद से सुश्रुत ने पढ़े हैं। क्षीरः रसः कल्पम अथो कषायः श्रुतश्च शीत तथैव, ये तरीके से। तथैव फांटा कल्पाषडेते खलु भेषजा नाम यथोत्तरम ते लघवा प्रतिष्ठा। पंचविध कषाय कल्पना में क्षीर का समावेश उन्होंने कर लिया था। इति अन्य तो चूर्णमपि फंट शब्देन गृह्यते। बाकी लोग चूर्ण का ग्रहण फंट शब्द से लेते हैं। ओके। इति ब्रुवते तदा यत्र पाण्डग्रहणादेव स पाठः सुश्रुते प्रमाणं, तदा चूर्णशब्देन च कल्पान्तरमेव उच्यते। यह तो फाण्टस्य श्रुतत्वात् कृष्णात्रयादि पठितः एव फाण्टो ग्राह्यः। तो कृष्णात्रय परंपरा में जो चला आ रहा है फंट, वही आप लीजिए, ये बताते हैं। यदुक्तं क्षुण्णस्य सलिले तप्ते मृदस्य उद्धृतस्य च यो रसे गृह्यते तद्नेहि स फाण्टः संप्रकीर्तितः। तो उसकी भाषा बताई, परिभाषा, कि मृदित और उद्धृत लेकर सलील में आप डाल दोगे, तप्त सलील में, तप्ते सलीले, और रख दोगे, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको फांट कहा जाएगा। और तेने निर्द्रवा कल का चूर्ण शब्देन उच्यते। और इसीलिए निर्द्रव कल्क जो होता है वो चूर्ण से जाना जाता है। संप्रति व्यस्त समस्त प्रयोग में माह। तो ये जो भी जो द्रव्य बताए गए, ये व्यस्ता या समझता मतलब आपको जितने मिले वो लीजिए, सिंगल मिले तो सिंगल यूज कीजिए, और साथ में मिलते हैं तो साथ में यूज कीजिए। तो व्यस्ता समस्त प्रयोग मेषामाह एते इत्यादि गणश इति उशिरादि गणशाः किराततिक्तादि गणशाः एते समस्ता गणशाः पृथक वा। तो गणशा मतलब पहला जो बताया वो उशिरादि गण, दूसरा जो बताया वो किरातिक्तादि गण, तुगादि गण, उसके बाद बताया अत्र च प्रत्येक प्रयोगे
समचंदनत्व, हर एक में चंदन की मात्रा सम है। और श्रुतम मतलब वो जानिए, समझनी है। यदा गणशः प्रयोगो भवति तथापि चंदनस्य समो भाग देय इति व्याख्यानयन्ति वृद्धः। तो वृद्ध विद्या परंपरा से ये बताया जाता है कि जब भी आप गण की भी योजना करो तो गण में भी समभाग ही चंदन होना चाहिए। सिंगल द्रव्य के समभाग होता है, वैसे भी गण अगर आप देते हो तो गण में भी सभी के समान पार्ट चंदन आना चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर शमन चिकित्सा हम लोगों ने, संशमन चिकित्सा यहाँ पर शुरू हुई है। और आगे भी प्रबल रक्तपित्त में क्या उपचार करना है वो बताएंगे। तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदन्न मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।